हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैग बनाना सीखेंगे जो कि एक हैंड पर्स है जो कि बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही प्यारा सा बैग बनने वाला है आज की इस वीडियो में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को दो फोल्ड कर लिया है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई 14 इंच है और इस तरह से कपड़े को कट कर लेते हैं। 14 इंच लंबाई चौड़ाई वाले कपड़े को निकाल लेते हैं और इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें 2 इंच गला और 3 इंच शोल्डर और 5 इंच शोल्डर के साइड वाला 4 इंच गले के साइड का लेंगे और इसको गोल शेप में करने के बाद इसको कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। अब ये कट चुका है और इसको बीच से कट कर लेते हैं इस तरह से। ये 2 पीस तैयार हो गया है और अब दूसरा पीस कट करेंगे। इसको कट करने के लिए सबसे पहले मैंने जो काटा था उसको इसके ऊपर रख लेते हैं और जैसे ये है ठीक उसी तरह कट कर लेना है। और नीचे का जो लंबाई होगा वो 3.5 इंच लेना है इस तरह से। और जैसे गला और शोल्डर कटा हुआ है ठीक उसी तरह कट कर लेना है इस तरह से। 2 पीस इधर से और 2 पीस उधर का निकाल लेना है, यानी कि 2 पीस बड़े और 2 पीस छोटा हो गया। अब इसको निकाल के इस तरह से रख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कटिंग की तरफ। अब ये 3.5 इंच है, इसका वो मेजर कर लिया है। मेजर करने के बाद 7 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और लंबाई इसका रहेगा 34 इंच। इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जैसे मैंने कपड़ा काटा हुआ था, मेन फैब्रिक जो काटा था, फोम और लाइनिंग भी ले लेते हैं और ठीक उसके लेवल का काट के और इसको इस तरह से सिल लेते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हों उसको इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से कट कर लिया है, फटाफट से कट कर ले। ये बैग बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत सारे सामान भी आ जाते हैं। ये देखने में काफ़ी प्यारा लगता है इस तरह से। अब इसको मैंने सारे को पीसेस को कट कर लिया है। अब चैन और रनर ले लेते हैं। इसके नाप का 14 इंच लंबा मैंने 3 पीस चैन काटा है, रनर लगा हुआ। अब जो 2 पीस बड़ा वाला था उसको ले लेते हैं और 2 अस्तर कट कर लेते हैं इस तरह से। दोनों पीस को मैंने एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दिया है और दोनों पीस को इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पे कट करने के बाद इसमें चैन लगाएंगे इस तरह से। दोनों पीसेज में चैन लगाने का तरीका है, कपड़ा जो रहेगा वो मेन फैब्रिक रहेगा जो वो सीधा रहेगा, चैन जो रहेगा वो उल्टा रहेगा। इस तरह से इसको लगा लेते हैं और फिर पलट दें। एक तरफ से पलट के इसके ऊपर दाब चला लेते हैं जिससे कि ये फिनिशिंग दिखेगा। इस तरह से ऊपर वाला फिर नीचे वाला सिलाई कर लेते हैं। अब चैन आपका सीधा है, कपड़ा उल्टा है। ये अगर आपका फैब्रिक सीधा रहेगा तो चैन उल्टा रहेगा, चैन अगर सीधा है तो फैब्रिक उल्टा रहेगा। इस तरह से इसको ऊपर दाब चला के चैन तैयार कर लेते हैं। इस तरह से ये चैन चल चुका है। अब जो मैंने 2 पीस लाइनिंग के लिए काटा था, अस्तर के लिए काटा, वो इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। और ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी भी काटी थी। पट्टी को इस तरह से सिल लेते हैं। सिलने के बाद इसके ऊपर दाब चला देंगे जिससे कि आपका काफ़ी फिनिशिंग चैन दिखेगा भी नहीं और काफ़ी फिनिशिंग देखने में ये इस तरह से लगता है। और नीचे मैंने अस्तर लगा दिया और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है। इस तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। अब ये हो चुका है दोनों पार्ट तैयार करने के बाद से। ये अब
जो 2 पीस कट बचे हुए थे छोटे वाले, अब उसमें चैन लगा लेते हैं इस तरह से। इसमें भी कपड़ा सीधा रहेगा, चैन उल्टा। इस तरह से दोनों को एक दूसरे में लगा लेते हैं। इस तरह से आपका चैन इसमें लग चुका है। इस तरह से ये एक पार्ट तैयार है। अब इसको स्टिच करने के बाद अब इसकी सिलाई करेंगे। बैग का मैंने 2 स्ट्रिप बना लिया था। ये 4 इंच का था और सिल के इस तरह से इसको तैयार कर लिया। अब जो मैंने सिला हुआ था, चैन लगाया तो इसको इस तरह से गले के ऊपर गले को रख के इस तरह से गोल सिलाई चला देंगे और कंधे की तरफ कंधे को रख के इस तरह से सिलाई फटाफट से डबल सिलाई चला देंगे, जिससे कि ये मजबूत रहेगा और बैग जल्दी आपका फटेगा नहीं। इस तरह से इसको सिल लेना है। अगर आपका गला गोल नहीं है तो उसको अच्छे से कट करके गले को गोल शेप में सिल ले और कंधे के साइड से भी 2-2 सिलाइयाँ चला ले, जिससे कि आपके बैग में मजबूती बनी रहेगी। इस तरह से ये सिल चुका है। अब दूसरे साइड भी ठीक जैसे उस साइड का सिला हुआ था, ठीक वैसे इधर का भी स्टिच कर लेते हैं। इसका भी गला गोल नहीं है तो आप गोल शेप में मशीन को चला लें और कंधे को कंधे की तरफ से जोड़ लें, अटैच कर लें। इस तरह से ये अब मैंने अटैच कर लिया है। अब जो मैंने पट्टी काटी थी, पट्टी को भी अब अटैच करेंगे। दोनों तरफ से डबल डबल सिलाई चला लें। अब पट्टी को अटैच करने के लिए इस तरह से फैला लें। फैलाने के बाद से जो चैन बीचों बीच में आएगा उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई चलाएंगे और करने के बाद यहाँ से इसको यहीं से मोड़ते हुए तीनों तरफ से सिल लेंगे और अब इतना स्टिच करने के बाद इसमें स्ट्रैप लगा लेते हैं। जो मैंने इसका स्ट्रैप बनाया हुआ था उसको अब लगा लेते हैं। ये इस तरह से ये उल्टे की तरफ से इसको दोनों तरफ डाल लेते हैं और 3-4 सिलाई चला लेते हैं, जिससे कि आपका ये टंगना जल्दी टूटेगा नहीं। इस तरह से दोनों तरफ से फटाफट से सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से आपका टंगना एक तरफ से तैयार हो गया। फिर अब दूसरी साइड भी ठीक वैसे ही सिल लेंगे जैसा इधर सिला हुआ है। इस तरह से आपका बैग तैयार है। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ढेरों वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इस तरह से आपका बैग तैयार है। आप इसमें ढेर सारे सामान भी रख सकते हैं। ये देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।